पंजाब इज फेसिंग ए गवर्नेंस क्राइसिस। माफिया राज है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया, इस तो मुक्ति चाहते हैं। पर तुहाडे शहरां दे अंदर सिंथेटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हैगी कि नहीं हैगी? अरे एक कंज्यूमर हैगा, वी हैव लॉस्ट एन एंटायर जनरेशन टू ड्रग्स। पर जिहड़ा कंज्यूमर है उन्होंने पता ना कित्थों ड्रग्स मिलती है, कोई तो उहदा सप्लायर है, तो सप्लायर कित्थों लिया रहा है? कांग्रेस मजीठिया दे पर बार बार कह रही थी कि स्ट्रेस दे के कि वही इस दे पिछे ने, वही इस मैं इस कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ना चाहता। देयर आर केसेस, मनु कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक कहना, जिथे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एहो जी ड्रग माफिया कैन नॉट सर्वाइव। 2,81,000 करोड़ की पंजाब विच कर्जा है, 3 लाख करोड़ का, तो उत्थे कहते हैं ये फ्री बीज यहाँ दे देंगे, फ्री बीज वहाँ दे देंगे। ये इरिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। सीएम फेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? महाराज मनु बड़ी खुशी है कि इहो जी गल कर रहे हो। पहले साढ़े बारे कहते सीगे इनके पास तो 5% वोट है, ये तो चुनाव में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सनी जी किसी कंस्टिट्यूएंसी चो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी मैं प्रेस रिपोर्ट देखी है कोई सैंड माइनिंग हो रही सी। यार अगर हो रही है उन्हें मैं असी की करिए? सेंट्रल एजेंसीज विल टेक एक्शन, बट दे टेक एक्शन अगेंस्ट यू, मी एंड एवरीबडी। एक ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, तमाम ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ बीजेपी का एक वड्डा चेहरा केंद्रीय मंत्री ने, इन्हां कोल बहुत सारे डिपार्टमेंट ने, इन्हां कोल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी है, पेट्रोलीयम ते नैचुरल गैस ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो, पहली गल तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता जी, ठीक है, बीजेपी का कार्यकर्ता, तो मैं पंजाब के चुनाव वास्ते, तुसीं पंजाबी चोण कहते हो, चुनाव वास्ते मैं सह प्रभारी हाँ जी। तो मैं उस पोजीशन तुहाडे नाल बैठ के अज गल कर रहा। देखो, जो अज असी 11 या कैप्टन साहब ने 12 संकल्प या कमिटमेंट्स रिलीज़ कीतियां जी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इंडिया दी नहीं बट वर्ल्ड विच, विश्व भर में सब तो वड्डी पोलिटिकल पार्टी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्केल ते साइज विच वड्डी नहीं है, ये सब तो इंक्लूसिव पार्टी है। अगर तुसी देखो कि असी जड़ियाँ 65 सीटां लड़ रहे हैं, उहदे किन्ने साफे वाले ने, किन्ने माइनॉरिटीज़ ने, किन्ने बाकी ने, उतो इंक्लूसिव कैरेक्टर पता लग जाता है। तुहाडे आने तो पहले मैं एक पत्रकार नाल इंटरव्यू दे रहा से, उन्होंने कहा जो सीटां बन गई ने बड़ा सोच समझ के होया। 65 सीटां असीं खुद लड़ रहे हैं, बट जिहड़े साडे गठबंधन ने छगे कैप्टन साहब ते टीन साहब, कोई उन्होंने कैंडीडेट साडे कमल दे फुल दे नाल इलैक्शन लड़ना चाहते हैं।
वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम करती है वो फिर प्रेशर फील करती है, करके दिखाती है। साढ़े वास्ते कमिटमेंट्स या संकल्प दे आर एन आर्टिकल ऑफ फेथ। जो असी 2014 ਦੇ मैनीफेस्टो लगाया सी या 2019 ਦਾ मैनीफेस्टो लगाया सी, वो देश असी इंप्लीमेंट किया। मैं सिर्फ अर्बन स्कीम की गल्लां नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों की भी गल्लां कर रहा। जो भी साडे मोरलेस जो भी साडे मैनीफेस्टो घोषणा पत्र संकल्प पत्र असी पहुँच के से करके दिखाए ने। अज दे जिहड़े 11 या 12 कमिटमेंट्स है वो कॉन्टेक्स्ट देखिए इस वक्त पंजाब इज फेसिंग है गवर्नेंस क्राइसिस। पंजाब की प्रॉब्लम है, माफिया राज है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया। इस तो मुक्ति चाहते हैं तो तुसी साढ़े 11 जिहड़े कमिटमेंट्स है मेरे हिसाब नाल देखो 11-12 है। पहले तो दिस इज ओनली द फर्स्ट राउंड, ये बाद घोषणा पत्र आएगा, रूरल इलाके वास्ते आएगा, वो 2-3 दिनों की गल है। तुसी ये मन के चलो कि असी बिल्कुल भी कोई इहो जी चीज़ अपने संकल्प पत्र ना पावांगे जिहड़ी सानू लगे अनरियलिस्टिक। बाकी पोलिटिकल पार्टीज की करदियां ने वो फ्री बीज पॉलिटिक्स, ठीक है। एक नवा पोलिटिकल स्टार्टअप हैगा वो दिल्ली जिची जिहड़ी कैश रिच अर्बन यूनियन टैरेटरी हैगी, वो कई चीज़ां उत्थे नहीं कर पाए तो पंजाब विच इज़ रीलिंग अंडर डेट। 2,81,000 करोड़ की पंजाब विच कर्जा हैगा, 3 लाख करोड़ का जी। तो उत्थे कहते हैं ये फ्री बीज यहाँ दे देंगे, फ्री बीज वहाँ दे देंगे। ये इरिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स जी। पंजाब रिक्वायर्स स्टेबिलिटी, ए सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। तो मैनू तो हैरानगी होंदी है जिहड़े साडे बाकी राजनीतिक दल ने ये किस सोच नाल इहो ਜਿਹੇ चेहरे अगे कर रहे हैं जो खुद स्टेबल नहीं नज़र आते। मैं किसी एक की निंदा नहीं कर रहा जी, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बट उन्होंने तुसी देखो सोशल मीडिया का रिकॉर्ड, ठीक है। एक पोलिटिकल स्टार्टअप है वो कहते जी असीं पंजाब नूं नशे तो मुक्त करा देंगे। वो दिल्ली तो हर एक कॉलोनी स्कूलों के बाहर दारू के ठेके खोल रहे हैं जी। वो कहते उन्होंने हैल्थ स्कीम बड़ी सफल है, बड़ी सक्सैसफुल है। वो पैंडमिक जो हुई सी महामारी उस दौरान सारे मोहल्ला क्लिनिक तो बैठ गए एकदम अपनी एजुकेशन के बारे गल कर। तो मैं समझना कि वोटर्स तक ये प्रचार कि असी की कर सकते हैं, असी की कीता। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कैसे तुसी आप भी सीगे उहदे च यार, उन्हें परसों यूनियन बजट प्रेजेंट होया 2021 तो 9.2% रेट ऑफ ग्रोथ सीगा। इस्टैबलिश्ड लार्ज इकोनॉमी जिहड़ियां हैगियां दुनिया ये सब तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। ग्लोबल एवरेज 3-4% हैगी। असी साडी फोरकास्ट फिजिकल ईयर 22-23 वास्ते 8.5% है, 8 to 8.5%। कित्थे इंडिया जा रहा है, कित्थे भारत जा रहा है, कित्थे पंजाब रह गया। मैं हैल्थ सैक्टर के कुछ दिते, मैं हैरान हाँ, इतने खराब स्टैटिस्टिक्स है। रूरल डेवलपमेंट नेशनल एवरेज इज अ बैलेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। नेशनल एवरेज 6% है रूरल डेवलपमेंट स्पेंड की, पंजाब 2% है। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन पंजाब जी। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ? देखो पहली गल तो रियलिस्टिकली जी साडा कैंपेन हुण शुरू होया जी, ठीक है। पुराना जिहड़ा साडा गठबंधन सीगा उहदे च असीं जूनीयर पार्टनर सीगे, इसलिए पुरानी सिचुएशन नूं अज दी सिचुएशन नाल कंपेयर करना मैं समझदा बिल्कुल गलत होएगा। हफ्ते आज जो संकल्प पत्र असीं जारी किया, बाकी सारे बाकी जिहड़े साडे प्रोग्राम विच वो कमिटमेंट्स हैगियां घोषणा असीं करांगे, उहदे बाद रियलिस्टिक पिक्चर होएगी जी। साडी कैंडीडेट सिलेक्शन वधिया, साडा प्रोग्राम सीरीयस है तो साडा ट्रैक रिकॉर्ड चंगा है कि असीं जिथे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश जी, देखो जी उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार है।
योगी जी ने आने तो पहले अखिलेश जी की सरकार सी। मैं आपने एक तुहानू उदाहरण दे रहा छोटा जिहा, प्रधानमंत्री आवास योजना जिहड़ी शहरी क्षेत्र की है, उहदे विच जिहड़े 17 महीने सीगे, साड़ी ये योजना शुरू हुई है जून 2015 2017 तक अखिलेश जी की सरकार सी। पूरा डिमांड असेसमेंट 17,000 आई। योगी जी के आने बाद 2017 अगले 17 महीने 17 लाख हो गई। कितने 17,000 तो कितने 17। उत्तर प्रदेश दे तुसी विकास के आंकड़े देख लो, हर महकमे नंबर 1 है। 2 जगह 2 शहर सीगे जिथे मैट्रो लाइन सी 2014 तो पहले, अज 5 हैगी। होर कई मैट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। उत्तर प्रदेश अज 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। एक जेवर नॉट ओनली इंडिया लार्जेस्ट बट एशिया का सब तो वड्डा एयरपोर्ट बन रहा है। देखो जिथे मोदी जी सेंटर हो तो भाजपा की सरकार स्टेट होए, एकदम फर्क पएगा। और ये एक्सपीरियंस हैगा। और खास करके इसलिए असी बाकी जिथे साडी सरकार नहीं, असं उहदे नाल भी काम करने, पर उन्होंने अपना जिहड़ा मुख्यमंत्री का चेहरा सीरीयस तो होए, स्टेबल तो होए। तुसी सीरीयस नहीं मानते पोलिटिकल स्टेबिलिटी की गल करने, असी पोलिटिकल स्टार्टअप की गल। मान साहब को जो उन्होंने डिक्लेयर्ड चेहरे ने, उन्होंने एक्सपीरियंस है चीफ मिनिस्टर वास्ते। मैं थोड़े इसका जवाब ना देना, क्योंकि मेरा सवाल बंदा, तुसी मेरे तो सवाल पूछो, मेरा ये सवाल पूछने का मेरा दिल करता, पर जवाब ना देना, बिकॉज मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, आई एम विलिंग टू टेक दैट एट फेस वैल्यू। मेरा सवाल ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, दैट इज नॉट द इशू। चिट्टा बेचना इज बैड, डकैती करना इज बैड, बट पर्सनली अगर वो दारू पींदा, मनु कोई इतराज नहीं है, प्रोवाइडेड ही कैन कंडक्ट हिमसेल्फ इन पब्लिक। समझिए मैं क्या कह रहा हूं जी। पर अगर एक आदमी किसी व्यक्ति का, हुण मैं पोलिटिकल लीडर का नहीं कह रहा, आफ्टर कंज्यूमिंग वॉटएवर सबसटेंस you have no business to be in the public, that's all I'm saying। जी चलो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਗੇਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੈਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 63,000 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ठीक है। उन्हें एलिगेशन लगाना को एक परिवार दूसरे परिवार ना मिला, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बिकॉज कौन इल्जाम कर रहा है तो कौन इहदा आंसर कर रहा है, छड्डो उन्होंने। देखो मोटी गल है, कैप्टन साहब ने सुधारने की कोशिश की, असफल रहे, पर क्यों असफल रहे? ड्रग्स इत्थे आनिया इज नॉट एन इशू, बॉर्डर हैगा, तुसीं ड्रोन ते भेज सकते हो, उरी तो आ सकदियां ने, जिस कैप्टन साहब ने कहा, पर तुहाडे शहरां दे अंदर सिंथेटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हैगी कि नहीं हैगी? अरे एक कंज्यूमर हैगा, वी हैव लॉस्ट एन एंटायर जनरेशन टू ड्रग्स, पर जिहड़ा कंज्यूमर है उन्होंने पता ना कित्थों ड्रग्स मिलती है, कोई तो उहदा सप्लायर है, तो सप्लायर कित्थों लिया रहा है? मैं सिर्फ ये कह रहा कि एक सिस्टम में कोई कमजोरी है, वो फॉल्ट लाइन्स हैगियां। मेरा एक ही दावा है, जिथे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, ये नहीं हो सकता। ਕਾਂਗਰਸ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। मैं इस कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ना चाहता, देयर आर केसेस, मनु कोई लेना देना नहीं दे। मैं सिर्फ एक कहना, जिथे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इहो जी ड्रग माफिया कैन नॉट सर्वाइव। इंडिविजुअल केसेस होंगे, यू कैन स्टॉप देम, यू कैन एक्सेस पार्टी ड्रग्स इन मुंबई, यू कैन, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर इस लार्ज स्केल पे, बिकॉज वी नो व्हाट्स हैपनिंग। देखो
एक लॉ एनफोर्समेंट होंदी है, प्रिवेंशन होंदी है, पर इस लार्ज स्केल ते मैं समझदा देयर आर फॉल्ट लाइनस विद इन द सिस्टम, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पहले ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ इनके पास तो 5% वोट है, ये तो चुनाव में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है सुन के कि आप हमसे पूछ रहे हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करता है, सिर्फ पंजाब में नहीं, सब जगह जी। पिछली बारी क्या हुआ बाकी स्टेट्स में, कोई हम चेहरा लेकर तो चलते नहीं है। आप दिल्ली के चुनाव में भी थे, बड़ी हमारी निंदा हुई। एक तरफ केजरीवाल जी है, तो हमने उस समय कहा हमारे पास बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, 3-4 तो हैं। एक में तो मैंने बोल दिया था कि ये वो पूर्वांचलियों की सभा थी, मैंने कहा था ये हमारे मनोज तिवारी जी बड़े अच्छे हैं, तो उसमें लोग नाराज हो गए। देखिए, ऐसा है, हमारे में चेहरों की कोई कमी नहीं है, बट दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। पहले असी जंग लड़ ली है। दूजी गल विच इज मोर इंपॉर्टेंट, पुराना गठबंधन टुटन नाल ते नवा जिहड़ा सिस्टम है, इहदे साडे सारे वर्ग दे लोग, हिंदू सिख सारे अगे आएंगे। तो मैं सोचना इस चुनाव दे नहीं, पर उसके अगे जांदे भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਬਣਾਏ, ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्टेट्समैनशिप दिखाई। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, हमारी नीयत अच्छी थी, पर आपको नहीं पसंद, हम ये चीज़ और किसी तरीके से हम आपको करें। अब हूँ तुसी साडे संकल्प पत्र देखो, मनी हैज़ बीन सेट असाइड टू हैल्प द फार्मर्स टू डाइवर्सीफाई द क्रॉप। देखो, राइस की कल्टीवेशन की होंदा है, तुहानूं पता पंजाब का वाटर लेवल कित्थे है? मैं नहीं कह रहा, पंजाब के लोग कह रहे हैं। अगर इंज ही चलता रहा एंड द वाटर लेवल ड्रॉप्स, will it or will it not have desert like conditions? So if we have to spend money to encourage them to diversify to crops which are less water centered or concentrated, will be a thing. So साडे सारे संकल्प पत्र ये तो शुरुआत हुई। मैं जैसा क्या तो ये 2-4 दिन रुको, बाकी जो साडा मैनिफेस्टो आएगा, बाकी चीज़ें आएगा, things will be clarified। पंजाब ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? Central agencies will take action, but they take action against you, me and everybody. जी। तो ये कहना कि क्योंकि असी politically opposition चा इसलिए कर रहे हैं, ये गलत गल है। वेस्ट बंगाल के बारे कहा जाता है, वेस्ट बंगाल ममता जी ने जो स्टेट टेरर साढ़े कार्यकर्ताओं से अनलिश किया, इन्हें बंदियां दी डेथ हुई कार्यकर्ता से, पूरी हालत है। अगर असी स्टेट इंस्ट्रूमेंट यूज करिए तो हालत उत्ते की हो नहीं सकी। तो मैं समझदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਰਚਾ 7-8 ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 30 ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20-22 ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, 23 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 23 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 2 MLA ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 65 ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ।
5% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੋਂ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਡ ਟਰਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਦੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।